अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज भी जो मैं एक न्यूज़ लेके आया वो एक तो ये है कि पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं आकिल खान, उन्होंने रावलपिंडी का जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उसमें दरख्वास्त दायर कर दिया है एनओसी के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जो लाहौर पिंडी के डीसी हैं वो इनको एनओसी जलसे के लिए नहीं दे रहे थे। 28 सितंबर को इन्होंने जलसा करना है, तो वो एक बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी गई है ताकि आज कल में उनको जलसे की इजाज़त मिल जाए। उन्होंने जलसे की जो जगह तजवीज़ किया है अदालत को वो लियाकत बाग है और भाटा चौक है। ये दोनों जगहें जो हैं उन्होंने तजवीज़ की हैं जलसे के लिए। तो जो इंतज़ामिया है वो जो मेरी नॉलेज में है, इंतज़ामिया इनको चक्री वाली साइड पे, चक्री जो बकरा मंडी है वहाँ पे, मवेशी मंडी जो है वहाँ पर इनको जलसे की इजाज़त देने का सोच रही थी, या फिर इधर 26 नंबर के ऊपर जो बकरा मंडी लगती है, मवेशी मंडी लगती है, उस साइड पे इनको जलसे की जगह देने के लिए सोच रही थी। लेकिन अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, जिसकी वजह से जो ज़िली इंतज़ामिया है, पीटीआई को जो ज़िली कायदीन, उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी का बेंच है उसमें दरख्वास्त दायर कर दी है एनओसी के लिए 28 सितंबर के जलसे के लिए। 28 सितंबर का जलसा पहले तो इन्होंने अनाउंस किया था कि हम मियांवाली में करेंगे। जो इंतज़ामिया ने इन्होंने कोर्ट वगैरह ने इन्होंने जो बनाया था कि हम 28 सितंबर को जलसा मियांवाली करेंगे, लेकिन एंड टाइम पर इमरान खान की हदायत के मुताबिक इन्होंने जलसे की जो सिटी है वो चेंज कर दिया। वो जलसा जो मियांवाली में होना था वो पिंडी में करने का ऐलान किया। तो एक तो ये आज की न्यूज़ है कि अब देखते हैं एनओसी मिल जाएगा, लेकिन जगह मुझे है कि जगह जो हुकूमत चाहेगी उस वही जगह होगी। वो अमूमन यही लग रहा है कि चक्री की जो बकरा मंडी है या मवेशी मंडी है वहाँ पर हो। दूसरा एक चीज़ मेरे तक आई थी कि एक तो मौलाना साहब को अंदरूनी खाना बैक डोर जो है ना मनवाने की बहुत कोशिशें तेज़ हो गई, क्योंकि 4 अक्टूबर तक इनका है कि 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो मशावरत वगैरह करेंगे, तरमीमी बिल के लिए जो इजलास बुलाना है, और 4-5 अक्टूबर को उम्मीद है ये इजलास बुला लेंगे। अगले मतलब उन्होंने भाई लोगों ने इनको 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है कि 15 अक्टूबर से पहले पहले आप ये आईनी तरमीम लाजमी कराएं, कामयाब कराएं। DGSI भी नए आ चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ चेंजिंग्स हुई हैं। तो अब इन्होंने जो इजलास है वो 4 या 5 अक्टूबर को बुलाने का प्लान कर रही है हुकूमत। मौलाना साहब जो हैं वो अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि उनका चांद अभी नहीं, उनके चांद के जो है नज़र आने के शवायद नहीं मिले। वो अभी तक अपनी बात पे डटे हुए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात टीवी जो शोज़ होते हैं उसमें भी उनके जो रहनुमा जाते हैं JUI के, वो भी इसी से ट्रांसफ़र हैं कि हम किसी सूरत इस आईनी तरमीम को नहीं मानते और हम अपोजिशन का साथ देंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमती जो पैरोकार हैं, हुकूमत के जो पैरोकार हैं, वो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए अपनी सर दर्द की जो बाजी होती है वो लगाए हुए हैं, और पूरी कोशिशें जारी है किसी तरीके से मौलाना साहब को मनाया जा सके। अब वो मीडिया पे जो वफ्द जा रहे थे और एक चीज़ चल रही थी कि आ जा लगी हुई थी मौलाना साहब के घर में, उनके ड्राइंग रूम की तस्वीरें हम रोज़ाना देख रहे थे, वीडियोस देख रहे थे उन सोफ़ों की, ऑफ वाइट कलर के जो सोफ़े हैं और गोल्डन कलर की उनकी वो जो है लेयर। तो वो अब आना तो बंद हो गया, लेकिन बैक डोर पे अभी भी चीज़ें चल रही हैं, और मुझे कहीं दूर अंदेशी अगर देखा जाए तो लगता है कि किसी न किसी तरीके से वो ये चीज़ को मनवा लेंगे। ये तो स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 की भी तैयारी कर दी है। ये तरमीम जब असम्बली से पास होती है, फॉर एग्जांपल मौलाना साहब मान जाते हैं, उनके 8 वोट हैं, 2-3 MNAs ऑलरेडी वो मैनेज कर चुकी है एस्टेब्लिशमेंट, तो सेनेट में जाए। अब सेनेट में भी मौलाना की भी मदद चाहिए होगी, और साथ साथ मौलाना साहब के 2 ही हैं, और साथ साथ उन्होंने PTI के 3 सेनेट्स जिनके नाम मुझ तक आए हैं कि जहाँ सोर्स ने जो मुझे बताया जो कि मैनेज हो चुके हैं, उनमें एक उनमें फौजिया रशीद साहिबा का नाम आ रहा है, सैफ अबरूज साहब का नाम आ रहा है, और फैसल सलीम साहब का। अब ये 3 लोग ऐसे हैं, और भी 1-2 नाम हैं। ये 3 लोग ख़ास तौर पे इस टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट के टीम में शामिल हो चुके हैं, और ये आने वाले वक्त में जब सेनेट का इजलास होगा, ये तरमीम सेनेट में जाएगी, तो ये अपने पत्ते शो करेंगे। तो इसी तरह MNAs भी 3-4 8 सीटें तो मौलाना साहब की हैं, वो आ जाती हैं, और साथ 3-4 MNAs भी उन्होंने मैनेज कर चुके एस्टेब्लिशमेंट। अभी जो सिर्फ महवरे गुफ्तगू है या महवरे तवज्जो है वो मौलाना साहब हैं।
اب مولانا صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حالات و واقعات اسی طرف جا رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ مولانا صاحب کو بھی حکومت کے لیے نہیں، ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اس آئین کو پاس کروانا پڑے گا۔ تو نئے تجزیہ کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ میں جلد نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ آپ دیکھتے رہیں نوید نیازی آفیشیل یوٹیوب چینل، اور سبسکرائب بھی کریں، ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ بہت شکریہ۔